पैदाइश उसका 31वां बाब जो 55 आयात पर मुश्तमिल है। और उसने लाबन के बेटों की ये बातें सुनी कि याकूब ने हमारे बाप का सब कुछ ले लिया और हमारे बाप के माल की बदौलत उसकी ये सारी शानो शौकत है। और याकूब ने लाबन के चेहरे को देखकर ताड़ दिया कि उसका रुख पहले से बदला हुआ है। और खुदावन ने याकूब से कहा कि तू अपने बाप दादा के मुल्क को और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तब याकूब ने राखिल और लिया को मैदान में जहां उसकी भेड़ बकरियां थी बुलवाया और उनसे कहा, मैं देखता हूं कि तुम्हारे बाप का रुख पहले से बदला हुआ है, पर मेरे बाप का खुदा मेरे साथ रहा। तुम तो जानती हो कि मैंने अपने मकदूर भर तुम्हारे बाप की खिदमत की है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा देकर 10 बार मेरी मजदूरी बदली, पर खुदा ने उसको मुझे नुकसान पहुंचाने न दिया। जब उसने ये कहा कि चितरे बच्चे तेरी उजरत होंगे, तो भेड़ बकरियां चितरे बच्चे देने लगी। और जब कहा कि धारीदार बच्चे तेरे होंगे, तो भेड़ बकरियों ने धारीदार बच्चे दिए। यूं खुदा ने तुम्हारे बाप के जानवर लेकर मुझे दे दिए। और जब भेड़ बकरियां गाभन हुई, तो मैंने ख्वाब में देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं सो धारीदार चितले और चितकबरे हैं। और खुदा के फरिश्ते ने ख्वाब में मुझसे कहा, ऐ याकूब। मैंने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि अब तू अपनी आंख उठाकर देख कि सब बकरे जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं धारीदार चितले और चितकबरे हैं, क्योंकि जो कुछ लाबन तुझसे करता है मैंने देखा। मैं बैत एल का खुदा हूँ, जहां तूने सतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी। बस अब उठ और इस मुल्क से निकलकर अपनी जाद भूमि को लौट जा। तब राखिल और लिया ने उसे जवाब दिया, क्या अब भी हमारे बाप के घर में कुछ हमारा बकरा या मीरास है? क्या वो हमको अजनबी के बराबर नहीं समझता? क्योंकि उसने हमको भी बेच डाला और हमारे रुपए भी खा बैठा। इसलिए अब जो दौलत खुदा ने हमारे बाप से दी वो हमारी और हमारे फर्जंदों की है। बस जो कुछ खुदा ने तुझसे कहा है वही कर। तब याकूब ने उठकर अपने बाल बच्चों को और बीवियों को ऊंटों पर बिठाया और अपने सब जानवरों और मालो असबाब को जो उसने इकट्ठा किया था, यानी वो जानवर जो उसे फिदान आराम में उजरत में मिले थे, लेकर चला, ताकि मुल्क के कनान में अपने बाप इसहाक के पास जाए। और लाबन अपनी भेड़ों की पशम कतरने को गया हुआ था, सो राखिल अपने बाप के बुतों को चुरा दे गई। और याकूब लाबन आरामी के पास से चोरी से चला गया, क्योंकि उसने अपने भागने की खबर न दी। सो वो अपना सब कुछ लेकर भागा और दरिया पार होकर अपना रुख कोहे जिरात की तरफ किया। और तीसरे दिन लाबन को खबर हुई कि याकूब भाग गया। तब उसने अपने भाइयों को हमरा लेकर 7 मंजिल तक उसका ताकुब किया और जिरात के पहाड़ पर उसे जा पकड़ा। और रात को खुदा नाबन इरामी के पास ख्वाब में आया और उससे कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ न कहना। और लाबन याकूब के बराबर जा पहुंचा और याकूब ने अपना खैमा पहाड़ पर खड़ा कर रखा था। सो लाबन ने भी अपने भाइयों के साथ जिनात के पहाड़ पर डेरा लगा लिया। तब लाबन ने याकूब से कहा कि तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को भी इस तरह दे आया गोया वो तलवार से असीर की गई हैं। तू छुपकर क्यों भागा और मेरे पास से चोरी से क्यों चला है? और मुझे कुछ भी नहीं, वरना मैं तुझे खुशी खुशी तबले और बरबत के साथ गाते बजाते रवाना करता और मुझे अपने बेटों और अपनी बेटियों को चूमने भी न दिया। ये तूने बेहुदा काम किया। मुझ में इतना मकदूर है कि तुमको दुख दूं, लेकिन तेरे बाप के खुदा ने कल रात मुझे यूं कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। खैर, अब तू चला आया तो चला आया, क्योंकि तू अपने बाप के घर का बहुत मुश्ताक है, लेकिन मेरे बुतों को क्यों चुरा लाया? तब याकूब ने लाबन से कहा, इसलिए कि मैं डरा, क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं तू अपनी बेटियों को जबरन मुझसे छीन न ले। अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले। क्योंकि याकूब को मालूम न था कि राखिल उन बुतों को चुरा लाई। चुनाचे लाबन याकूब और लिया और दोनों लोंडियों के खैमों में गया, पर उनको वहां न पाया। तब वो लिया के खैमे से निकलकर राखिल के खैमे में दाखिल हुआ और राखिल उन बुतों को लेकर और उनको ऊंट के कजावा में रखकर उन पर बैठ गई थी। और लाबन ने सारे खैमे में टटोल टटोल कर देख लिया, पर उनको ना पाया। तब वो अपने बाप से कहने लगी कि ऐ मेरे बुजुर्ग, तू इस बात से नाराज ना होना कि मैं तेरे आगे उठ नहीं सकती, क्योंकि मैं ऐसे हाल में हूँ जो औरतों का हुआ करता है। सो उसने ढूंढा पर वो बुत उसको ना मिले। तब याकूब ने गजबनाक होकर लाबन को मलामत की और याकूब लाबन से कहने लगा कि मेरा क्या जुर्म और क्या कसूर है कि तूने ऐसी तुंदी से मेरा ताकुब किया? तूने जो मेरा सारा असबाब टटोल टटोल कर देख लिया
तो तुझे तेरे घर के असबाब में से क्या चीज मिली? अगर कुछ है तो उसे मेरे और अपने इन भाइयों के आगे रख कि वो हम दोनों के दरमियान इंसाफ करे। मैं पूरे 20 वर्ष तेरे साथ रहा, ना तो कभी तेरी भेड़ों और बकरियों का गाभ गिरा और ना तेरे रेवड़ के मेंढे मैंने खाए। जिसे दरिंदों ने फाड़ा मैं उसे तेरे पास ना लाया, उसका नुकसान मैंने सहा। जो दिन को या रात को चोरी गया उसे तूने मुझसे तलब किया। मेरा हाल ये रहा कि मैं दिन को गर्मी और रात को सर्दी में मरा और मेरी आंखों से नींद दूर रहती थी। मैं 20 वर्ष तक तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों की खातिर और 6 वर्ष तक तेरी भेड़ बकरियों की खातिर तेरी खिदमत की, और तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदल डाली। अगर मेरे बाप का खुदा इब्राहिम का माबूद, जिसका रूब इसहाक मानता था, मेरी तरफ न होता तो जरूर ही तू अब मुझे खाली हाथ जाने देता। खुदा ने मेरी मुसीबत और मेरे हाथों की मेहनत देखी है और कल रात तुझे डांटा भी। तब लाबन ने याकूब को जवाब दिया कि ये बेटियां मेरी और ये लड़के भी मेरे और ये भेड़ बकरियां भी मेरी हैं, बल्कि जो कुछ तुझे दिखाई देता है वो सब मेरा ही है। सो मैं आज के दिन अपनी ही बेटियों से या उनके लड़कों से जो उनके हुए क्या कर सकता हूँ? बस अब आ कि मैं और तू दोनों मिलकर आपस में एक अहद बांधें और वही मेरे और तेरे दरमियान गवाह रहे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसे सुतून की तरह खड़ा किया और याकूब ने अपने भाइयों से कहा कि पत्थर जमा करो। उन्होंने पत्थर जमा करके ढेर लगा दिया और वहीं उस ढेर के पास उन्होंने खाना खाया, और लाबन ने उसका नाम यजेर शातू था और याकूब ने जिलाद रखा। और लाबन ने कहा कि ये ढेर आज के दिन मेरे और तेरे दरमियान गवाह हो, इसीलिए उसका नाम जिलाद रखा गया। और मिस्पा भी, क्योंकि लाबन ने कहा कि जब हम एक दूसरे से गैर हाजिर हों तो खुदावन मेरे और तेरे बीच निगरानी करता रहे। अगर तू मेरी बेटियों को दुख दे और उनके सिवा और बीवियां करे तो कोई आदमी हमारे साथ नहीं है, पर देख खुदा मेरे और तेरे बीच में गवाह है। लाबन ने याकूब से यह भी कहा कि इस ढेर को देख और इस सुतून को देख जो मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। ये ढेर गवाह हो और ये सुतून गवाह हो। जरर पहुंचाने के लिए ना तो मैं इस ढेर से उधर तेरी तरफ तजावुज करूं और ना तू इस ढेर और सुतून से इधर मेरी तरफ तजावुज करे। इब्राहिम का खुदा और नहूर का खुदा और उनके बाप का खुदा हमारे बीच में इंसाफ करे। और याकूब ने उस जात की कसम खाई जिसका रोब उसका बाप इसहाक मानता था। तब याकूब ने वहीं पहाड़ पर कुर्बानी चढ़ाई और अपने भाइयों को खाने पर बुलाया, और उन्होंने खाना खाया और रात पहाड़ पर काटी। और लाबन सुबह सवेरे उठा और अपने बेटों और अपनी बेटियों को चूमा और उनको दुआ देकर रवाना हो गया और अपने मकान को लौटा।